अस्सलाम वालेकुम जी। आपको पता है मैं जिस तरह बीसीसीआई के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा बात करता हूँ, स्पेशली चैंपियन ट्रॉफ़ी के बारे में कि उनकी वजह से ये सब ड्रामा हुआ है और चीज़ें जो है वो ख़राब हो रही हैं। वो सेपरेट चीज़ें, और आपको हमेशा पता है कि मैं हमेशा इंडिया के जो प्लेयर्स हैं मैं उनको बड़ा हाईली रेट करता हूँ और इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि चाहे इंडिया के प्लेयर्स हों, चाहे किसी भी दुनिया के प्लेयर्स हों, मतलब इंडियन प्लेयर्स ने भी पूरी दुनिया में बड़ा अपना नाम बनाया, अपनी कंडीशंस में भी, बाहर भी। और ये वीडियो बनाना मेरे ख्याल में बनता था, और मेरे अलावा और भी जितने भी लोग हैं उन्होंने ज़रूर इसके ऊपर बात की होगी। मैं बात कर रहा हूँ ऐशवंत की। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर इन वर्ल्ड क्रिकेट। और आपको ये भी पता है कि दुनिया के जितने भी टॉप बॉलर्स हैं उसमें कोई 7वें नंबर पे इनका नाम है। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, कोई शक ही नहीं है कि जब आप रिटायर हों, और कब से क्रिकेट चल रही है उस टाइम से लेकर आज आप जो रिटायर हुए हैं उसमें 7वें नंबर पे आई थिंक दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स गुजरे हैं, बड़े बड़े टॉप क्लास बॉलर्स गुजरे हैं, वो भी इस रैंकिंग में नहीं आ सके। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए जिस तरीके से क्रिकेटर्स, स्पेशली मैं एशियन क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, मैं फॉरेनर्स की, बाहर की बात नहीं कर रहा। मैं इंग्लैंड, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, मैं स्पेशली इन जगहों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इतने वो सिस्टम नहीं होते जब आप नीचे से ऊपर आते हैं। इंडिया में तो शायद अब कुछ चीज़ें बेहतर हो गई हैं, लेकिन फिर भी जब आप क्रिकेट स्टार्ट करते हैं वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, वो चीज़ें नहीं मिलती, वो ग्राउंड्स नहीं, मुश्किल हालात होते हैं बहुत ज़्यादा। और ऐशवंत वगैरह ने जिस टाइम क्रिकेट स्टार्ट की उस टाइम भी हर क्रिकेटर को नीचे की मुश्किलात होती है, वहाँ से निकल के आना, फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना, वहाँ पे परफॉर्मेंस देना। मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो, मैं भी इतना अरसा खेल चुका हूँ, मुझे पता है कितनी मुश्किलात होती हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। कभी आपको खिलाया जाता है, कभी आपको ड्रॉप किया जाता है, कभी फिटनेस का बहाना करके बाहर कर दिया जाता है, कभी आपकी परफॉर्मेंस हो रही है ज़बरदस्ती आपको बिठाया दिया जाता है। बहुत सी चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, लड़ना पड़ता है सिस्टम से। ठीक है। उस सिस्टम से लड़ के फिर आप ऊपर ऊपर आते हैं। उसके बाद आप वहाँ पे स्टे करना, परफॉर्मेंसेस देना। ऐशवंत ने जिस तरह अपने इस कैरियर के अंदर 15-16 साल का जो कैरियर था उसके अंदर जिस तरह अपने स्पिन अटैक जो है, अपने स्पिनर्स जितने भी थे, जडेजा औरों के साथ मिल के उसने जिस तरह अपनी स्पिन अटैक को तगड़ा बनाया वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, अपनी परफॉर्मेंसेस से मैचेस जितवाए टीम को, अपनी बैटिंग से मैचेस जितवाए। आई थिंक आउटस्टैंडिंग जो है। अभी मेरे पास स्टैट है इनकी बैटिंग के भी, आप देखें 600 किए हुए, 1450 किए हुए। ठीक है। और टेस्ट क्रिकेट में भी 3503 रन्स हैं, और बॉलिंग में देखें 37 दफ़ा 5 आउट किए हुए, 8 दफ़ा 10 आउट किए हुए, मतलब 537 इनकी विकेट्स हैं। बॉलिंग में 24 की एवरेज, बैटिंग में 25 की एवरेज। आई थिंक ये बहुत ही क्लास किस्म का क्रिकेटर जो है वो इंडिया को मिला था। और उसके साथ साथ देखिए ये भी होता है, एज भी देखें 38 उनकी हो गई है। इस एज तक अगर आप अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं करते, स्पेशली बॉलर, सबको पता है चाहे स्पिनर है चाहे फास्ट बॉलर है, बॉलर्स के लिए बहुत मुश्किल होती है। उनकी पूरी 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 बॉडी यूज़ होती है, जोर लगता है, लंबे लंबे स्पेल करने पड़ते हैं। स्पिनर्स के लिए आपको पता है फिंगर्स भी, उनकी जिस हाथ में बॉल होता है वो भी फिंगर्स भी छिल जाती हैं, कंधों में दर्द होने लग जाता है। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त ये एक कैरियर रहा है ऐशवंत का, और मिस करेंगे इंडिया की जो टीम है, और जो प्लेयर्स भी हैं, या जो आने वाले जो क्रिकेटर्स भी हैं, क्योंकि ऐसे प्लेयर्स के साथ जिनकी बड़ी रेपुटेशन बन जाती है, ऐसे प्लेयर्स के साथ हर स्पिनर्स का खेलने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। और अब देखना ये है कि वो क्रिकेट छोड़ के अब किस तरफ जाते हैं, क्या वो कोचिंग की तरफ आते हैं, क्या वो टीवी पे बैठते हैं। क्रिकेटर्स दो किस्म के होते हैं, मैंने पहले बताया, या वो कोचिंग की तरफ चले जाते हैं या वो टीवी की तरफ जाते हैं। अब अगर ऐशवंत ये समझते हैं कि मैं कोचिंग की तरफ आना चाहता हूँ या मैं स्पिनर्स डेवलप करना चाहता हूँ इंडियन टीम के लिए, आई थिंक इससे बेस्ट चीज़ हो नहीं सकती। अगर आप
अपने बोर्ड का सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फिर ज़रूर वहाँ जाना पड़ेगा और वहाँ जाके ऐसे स्पिनर्स निकालने पड़ेंगे जिस तरीके से आपने या जडेजा ने जिस तरीके से इंडियन टीम के लिए परफॉर्म किया है। आई थिंक ये बहुत ही ज़बरदस्त। और आपने देखा होगा बैटिंग में भी कितनी मुश्किल हालात में भी अश्विन ने रन्स किया। अभी हाल ही में न्यूजीलैंड से जो सीरीज़ हुई थी उस सीरीज़ में जिस तरह इन्होंने, आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ तो 100 की इनिंग खेली थी इन्होंने शायद, तो वो बड़ी ज़बरदस्त ये चीज़ें और नीचे के नंबर्स पे आके बड़ा परफॉर्म किया है। उसके बाद मैं एक और प्लेयर की बात करता हूँ, वो बात करता हूँ मैं टीम सऊदी की। उनका भी बड़ा ज़बरदस्त कैरियर रहा। उन्होंने भी अभी इंग्लैंड से सीरीज़ हो रही थी उसमें भी उन्होंने रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस किया। उनके भी 107 मैचों में 391 विकेट्स हैं और बहुत अरसे से खेल रहे हैं, 2008 से लेकर 2024 हो गए इनको। और अश्विन 2011 से खेल रहे हैं, उनका डेब्यू 2024 तक। ये टीम सऊदी 2008 से कैरियर का आगाज़ किया 2024 तक। उनके भी 15 दफ़ा 5 आउट किए हैं और 1 दफ़ा 10 आउट किए हैं। ये भी बड़ा ज़बरदस्त बॉलर रह चुका है। बड़ी परफॉर्मेंसेस हैं न्यूजीलैंड के लिए। इन्होंने भी बड़े अच्छे मतलब बॉलिंग किए, स्पेल्स किए, अपनी टीम को जितवाया। इनके अंडर में काफ़ी यंगस्टर्स खेले, उनको इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त डेवलप किया। ज़ाहिर सी बात है जब आपके जूनियर आते हैं तो फिर आप उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। आई थिंक ये भी बड़ा ज़बरदस्त एक एम्बेसडर रह चुका है अपनी कंट्री का। आई थिंक मज़ा आता है जब आप इतने लंबे अरसे से क्रिकेट खेलते हैं और अपनी जब आप टेस्ट क्रिकेट छोड़ते हैं या किसी भी फॉर्मेट से जब आप रिटायरमेंट देते हैं ना, तो उसमें मैं समझता हूँ इतना अरसा 15-15, 16-16 साल अगर आप खेलें तो फिर आपकी एक रेपुटेशन होनी चाहिए। वाकई यार ये बंदा रिटायर तो हुआ है, टीम में कमी भी महसूस होगी और जितना अरसा उसने क्रिकेट खेली है दलेरी से खेली है, तगड़े तरीके से खेली है। और ज़बरदस्त इन दोनों के लिए मैं सल्यूट करता हूँ, अश्विन के लिए और टीम सऊदी के लिए। इन दोनों ने अपनी कंट्री के लिए आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।